सभी भक्तों को जय माता की। एक बार पुनः आपके सामने माँ भगवती दरबार से आशा करते हैं सभी भक्त मंगलमय होंगे और अपने अपने कार्य को दिशा प्रदान कर रहे होंगे। इसके साथ साथ भक्तों बहुत ही से भक्तों की शिकायत रहती है कि गुरुजी हम किसी भी काम को करने की सोचते हैं तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और पता नहीं चलता कि हमारे कामों में विघ्न क्यों आ रहा है, हमारे काम क्यों बिगड़ रहे हैं। तो आज थोड़ी सी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, छोटी छोटी कभी गलतियाँ जो हैं हमारे दैनिक जीवन में बहुत कुछ परेशानी लेके आती है और उससे हमें केवल परेशानी और का सामना करना पड़ता है। बाद में पश्चाताप रह जाता है कि हमने मेहनत तो करी लेकिन हमें उसकी सफलता नहीं मिल पाई। तो ऐसी जानकारी के लिए कहा जाता है कि भक्तों, जैसे रात में वस्त्र धोकर बाहर सुखाने से हमारे बनने वाले काम में विघ्न पैदा हो जाता है। इसके साथ अगर आप भोजन कर रहे हैं और आप दक्षिण स्थान में बैठकर भोजन कर रहे हैं, यानी आपका मुंह दक्षिण की तरफ है और तब आप भोजन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे कार्य प्रगति के मार्ग पर बाधा उत्पन्न अवश्य करेगा। इसके साथ साथ बिना स्नान किए, बहुत से भक्त लोग ऐसे होते हैं कि बिना स्नान किए और मस्तक पर चंदन का लेप या चंदन का तिलक लगा लेते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार की गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि बिना स्नान करे, बिना कपड़े बदले आप मस्तक पर चंदन का लेप लगाएं। तो ये भी हमारी कार्य बाधक में समस्या पैदा करते हैं। और बाल कटवाने के बाद, जैसे बहुत से भक्त होते हैं बाल कटवाते हैं और कहते हैं शाम के समय हम बाल कटवा लेंगे, प्रातःकाल स्नान कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनना, बहुत से वक्त परेशानी होने के समय या अचानक कहीं जाने के स्थान पर अगर वस्त्र अपने तैयार नहीं हो तो दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनने की भी कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस तरह के भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। भोजन माँ अन्नपूर्णा जैसे भी बनी हो, माँ अन्नपूर्णा जैसे भी बनी हो उसका सम्मान करना चाहिए। अगर अन्नपूर्णा की रसोई बनी हुई हो और आप भोजन कर रहे हैं, भोजन चाहे कैसा भी बना हो, भोजन में अगर कोई त्रुटि हो या भोजन में नमक ज़्यादा हो चुका हो, भोजन आपके अनुरूप नहीं हो, तो उसमें उस भोजन की ना तो कभी निंदा करनी चाहिए और ना उस भोजन में कभी कमी निकालनी चाहिए। इससे क्या होता है, माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और ये भी हमारी कार्य क्षेत्र में बाधा का ही प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ भक्तों को कहा जाता है, बहुत से भक्तों को खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जिस थाली में भोजन कर रहे हैं और उसी थाली में अपने हाथों को धो देते हैं। तो देखिए, ऐसी गलती कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए कि जिस अन्नपूर्णा को आप जिस थाली में सेवन कर रहे हैं, जिस थाली में आप अन्नपूर्णा का सेवन कर रहे हैं, उस थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान माना जाता है और ये भी हमारी कार्य क्षेत्र में बाधा की उत्पन्न कर। इसके साथ साथ बहुत से भक्त अपने कपड़ों का दान कर दिया करते हैं। ऐसे भक्त जो अपने कपड़ों का दान करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों में आपकी ऊर्जा, आपके शरीर की ऊर्जा है। और अगर आप कपड़ों को दान बिना धोए कर देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में बीमारी भी पैदा हो सकती है और आपका किया हुआ दान आपको नुकसान भी दे सकता है। तो कहा जाता है भक्तों कि
आपके शरीर से उतरे हुए कपड़े अगर आप दान कर रहे हैं तो उन कपड़ों को अच्छी तरह से आपने धोना चाहिए। नमक डालकर और नमक के पानी से अच्छी तरह से कपड़ों को साफ करके उनको तह करके तभी किसी को दान करना चाहिए। इसके साथ साथ अपने को प्रगति की ओर रखने के लिए अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा तो करो, सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि आपकी सेवा का असली मूल्य आपको केवल परमपिता परमेश्वर ही दे सकता है। इंसान आपकी सेवा का मूल्य आपको कभी भी नहीं दे सकता। ये बात हमेशा याद रखिए। इसके साथ साथ भक्तों, जब एक कन्या की शादी होती है तो कन्या कहा जाता है कि एक धान का पौध है जो एक स्थान पर तो तैयार होता है और दूसरे स्थान पर फल देता है। अगर नारी स्त्री जाति पर अगर कोई परेशानी आती है तो परेशानी के समय सबसे पहले अपने पति को याद करती है। अगर पति से उसे सहयोग नहीं मिलता है या फिर उसकी परेशानी का कारण उसका पति ही होता है तो वो अपने पिता को याद करती है, एक आशा से कि पिता उसे सहयोग देगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। अगर पिता से भी उसको सहयोग नहीं मिलता तो वो परमपिता परमेश्वर को याद करती है। और जब परमपिता परमेश्वर के यहाँ उसकी अर्जी लगती है और जब उसकी आत्मा का शोर, यानी उसके आत्मा का शोर जब परमपिता परमेश्वर तक पहुंच जाता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा फिर दुख का पात्र बनता है और ऐसे इंसान के फिर बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। तो भक्तों, कोशिश करेंगे कि घर में खुशहाल जीवन बिताएं, सब भक्त खुश रहें, प्रसन्न रहें और परिवार को भी सुख की अनुभूति दें, अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। इसी के साथ भक्तों आगे के उसमें फिर मिलेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय माता की। महामाई सभी भक्तों का मंगल करे, अपने स्नेह की वर्षा आपके परिवार पर बनाए रखें, ऐसी कामना करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। इसके साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आगे कुछ फिर मिलेंगे। सभी भक्त को जय माता की।